हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कम्प्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 12 सितंबर और समय हो रहा सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एनालिसिस गोल्ड की मार्केट के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके लिए सेशंस लर्निंग वाले रह रहे हैं और इन सेशंस के माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। आज बहुत ही विशेष दिन है, वीकली क्लोज का डे है। ठीक है, तो जो लोग भी चार्ट्स पे एनालिसिस को करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं चार्ट से माध्यम से बाजार के बिहेवियर को, तो उनके लिए पता है कि वीकली ओपन डे यानी कि मंडे और वीकली क्लोज डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज का दिन है वीकली क्लोज का डे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है जो जिसके ऊपर या नीचे बाजार क्लोज करने पे अगले वीक के सेंटीमेंट हमारे डिसाइड हो सकते हैं। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज के सेशन की। तो कल का सेशन आपको ध्यान होगा कितना डॉट टू डॉट बाजार ने काम किया है। पिछले 2 दिन से अगर आप बाजार को समझ पा रहे हो, हमारी एनालिसिस को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तो बिल्कुल डॉट टू डॉट तरीके से बाजार लेवल्स को फॉलो कर रही है और चीजों को उसी तरीके से मूवमेंट कर रही है। ठीक है, पिछले 2-3 दिन पहले जब बाजार यहां कहीं पर था तो मैंने आपको बताया था बाजार के लिए रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है लगभग 3660 से लेकर 3670 का। ठीक है, और सपोर्ट एरिया होने वाला है लगभग 3610 से लेकर 3626 का। ठीक है, आप देखिए इस बाजार ने कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये रेंज को पहले ऊपर की तरफ टैग किया। ठीक है, और वहां से बाजार गिरते गिरते नीचे के लेवल पे आई और यहां से कितना शानदार तरीके से बाजार ने मूवमेंट करके दिखाया। ठीक है, तो अगर आप लोग चीजों को समझते हो, एनालिसिस को समझते हो, मेरी बातों को समझते हो, तो आपने देखा होगा क्या सिग्निफिकेंस है ये स्टडी का और कितना ब्यूटीफुल तरीके से ये स्टडीज बाजार में काम करती है। ठीक है, तो अभी हम आज आ गए हैं वीक के आखिरी दिन में। तो अभी क्योंकि आज ज्यादा बड़ा प्रोजेक्शन करने का भी कोई मतलब नहीं है, केवल हम यही आज बात करेंगे कि आज के दिन में किस तरीके की मूवमेंट बाजार में हो सकती है, कौन सा ऐसा लेवल हो सकता है पूरे चार्ट पे जो आज क्लोज करे बाजार तो अगला वीक उसके हिसाब से निर्धारित हो सकता है विद द लॉजिक। ऐसा रैंडम नहीं, लॉजिक जो ऐसा लॉजिक जिसको आप भी समझ पाए। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके चल रहा हूं। तो वीकली चार्ट के हेल्थ पे कोई भी यहां पर समस्या नहीं है। जैसे हम वीकली का हेल्थ हम डेली चेक करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के जैसे कोई मरीज आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर डेली सुबह शाम राउंड लगा के चेक करता है ना, नब्ज सही चल रही है, सारा रिपोर्ट अप टू डेट है। तो वीकली कैंडल्स को हर एक ट्रेडर्स को देखना जरूरी है कि उसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ वीक है, हेल्थ स्ट्रांग है, क्या है, उसको देखना जरूरी है। अगर आप चार्ट को समझते हो तो वीकली कैंडल को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपनी डे टू डे की लाइफ में आप ऐड कर लो, देखो आपकी समझ बाजार की चेंज होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो वीकली कैंडल अभी मार्केट का भाव चल रहा है 3647 का। इस वीक का अभी तक का जो हाई है वो है 3674 और जो लो है अभी तक का वो है 3647। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लेवल हो सकता है जो इस अगले वीक का सेंटीमेंट बिगाड़ सकता है या क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट को स्ट्रॉन्ग या बुलिश, स्ट्रॉन्ग या बियरिश कर सकता है। ठीक है, तो वो लेवल्स अभी यहां पर क्योंकि हमारे पास पीछे कोई लेवल नहीं है, गोल्ड की बाजार बिल्कुल हिस्टोरिक क्या बोलते हैं अपन, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करना चाहेंगे, एक लेवल यहाँ पर निकालते हैं अभी तक का जो कैंडल बना है इसमें इस वीक का। ठीक है, इसका हाई और लो हम निकालते हैं और हाई लो का जो 50% लेवल है उसको हम ध्यान देते हैं। तो हाई और लो का जो एरिया है लगभग $93 का है। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसका 50% निकालोगे हाई और लो का, ठीक है, तो लगभग 3622 का लेवल निकल के आएगा। ठीक है, एक बार मैं आपके सामने निकाल के भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये लगभग ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है,
आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से जो भी लेवल निकल के आएगा लगभग 3622 3626 ये लेवल पे आपने ध्यान देना है। एग्जैक्टली निकाल ले क्या? अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आप निकाल के दो हमको, चलो हम निकाल के देते हैं आपको, ठीक है। एग्जैक्टली देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3674 प्लस 3578, ठीक है, ये हाई लो है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 3626 ही आ रहा है। 3600 ये नहीं है, 3626 ही आ रहा है, बिल्कुल सही निकला था। और ये लेवल हमारे पास बड़े दिनों से है, ठीक है। और ये लेवल पे आप ध्यान देंगे तो ये लेवल के अगर ऊपर या नीचे अगर बाजार अगर क्लोज करता है तो डेफिनेटली वो बाजार के सेंटीमेंट को अगले वीक के लिए करेगा। अगर 3626 के ऊपर अगर बाजार क्लोज करता है तो मान के चलिए नेक्स्ट वीक का जो क्या बोलते हैं सेंटीमेंट और पॉजिटिव रह सकता है। और अगर बियर्स को ताकत लगानी तो इसके नीचे बाजार को क्लोज कराएं पहले, ठीक है। और आप लोगों को ध्यान होगा ये लेवल का कितना महत्व है। मैं आपको पिछले 2 दिन से डेली टाइम फ्रेम के चार्ट दिखा रहा हूं और बहुत क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूं, भैया तुम क्लोज तो करो एक बार। कल भी बाजार ने नया लो क्रिएट किया, नया लो क्रिएट किया ना। परसों का लो था 3618, कल का लो है 3613, लेकिन क्लोजिंग में बाजार को ऊपर खींच लिया। कल के दिन का क्लोज कितना आया बाजार में? 3633, यानी कि परसों की क्लोज से थोड़ा सा कम, ठीक है। अभी आज तो बिल्कुल बुलिश कैंडल ही बन रही है, ठीक है। तो 3626 का लेवल ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, जो अगर बाजार अगर क्लोज करता है आज के दिन में तो मान के चलिए अगर उसके ऊपर क्लोज करता है तो ये कंटिन्यूएशन में अगले वीक भी बाजार जा सकती है। और अगर 3626 के नीचे अगर बाजार क्लोज करेगा तो बहुत अच्छा बाजार के लिए क्या बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बियर्स को थोड़ा सा तसल्ली मिल सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अब हम आपसे बात करते हैं, सेशन तो हमारा हो ही गया कंप्लीट, फिर और क्या बात करेंगे, ठीक है। तो ये लेवल हमारे इंटैक्ट है, कुछ भी यहाँ पर चीजें ऐसी नहीं है कि जो चीजें आपके साथ हमने नहीं बताई हैं, तो सारी चीजें क्लियर हैं। और ये लाइन मैंने आपको इंपॉर्टेंस इसका बताया था, बाजार ने इसके नीचे क्लोज भी किया था, ठीक है, लेकिन ये बाजार वापस ऊपर आ गया है। तो अभी ये एरिया, ये टॉप आउट का जो एरिया, इसको देखना बहुत जरूरी है। अगर ये होल्ड कर लेता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि वापस एक नीचे की मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। अगर बाजार इसके ऊपर निकलता है तो नया हाई तो आ ही जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या हो सकता है। बाकी आज के लिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये चीजें समझ में आई हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा, ठीक है। और बाकी वीकेंड पे आपके लिए कुछ कंटेंट हम शेयर करेंगे लर्निंग वाला, ठीक है। ये पहला वीक का हमारा कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोग प्यार दिखाइए, अगर जैसा उसके उस पर आप रिस्पॉन्सेस दिखाएंगे उसी के आधार पे फिर हम कंटिन्यूएशन में आपके लिए उन सेशंस को लेके आने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पूरा विश्वास है आज का सेशन आपके लिए लर्निंग वाला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।